ओके, चला जाए। चलें भाई साहब। ओके ओके, हो गया चालू। यूट्यूब पे हुआ क्या? यूट्यूब पे नहीं कर रहे हैं? अच्छा, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है। यूट्यूब बनाए थे क्लास? बना रखे हैं, ठीक है। कर दीजिए, यूट्यूब पर भी कर दीजिए। चलिए, देवी और सजनों, कहाँ तक हो गया था पिछले क्लास में? कितने तक? 6 तक हो गया था। तो आज हम लोग 7th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन में तो का क्या था? 6 क्वेश्चन में बस ऐसा ऐसा था, है ना? पहले आपको हम डिटेल में सिखाते हैं, सिखाओ, फिर सिखाएंगे दूसरे तरीके से, ठीक है ना? बताएंगे। सब तैयार हैं सभी लोग? ओके। तो कल एक क्वेश्चन लिखे, ऐसे लिखा था, आर्टिकल्स, इधर में उसका प्राइस लिखे थे, याद है? इधर में कॉस्ट प्राइस, है ना? और इसमें दो प्रकार के वस्तु है क्या? ओके ओके ओके। भाई साहब, आजकल रेडीमेड आता है। पुराने जमाने वाला नहीं। यहाँ देखिए, सब लोग तैयार हैं? हाँ, क्या कर दूं? अच्छा, इसमें जो है कुछ होगा, इसके पावर अलग से आ रहे हैं, नहीं समझे? वो संडे को। हाँ हाँ हाँ, कुछ चलेगा तो कंबल आना पड़ेगा, ध्यान रखना। बस थोड़ा सा इंतजार करो, अभी हो जाएगा नॉर्मल, टेंशन न ले। अभी ये दोनों एसी बंद था, वो चलवा दिए हैं, ठीक है ना? कूल हो जाइए थोड़ा सा। सब लोग तैयार हैं? पहले ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाइए, ठीक है ना? सब लोग तैयार? ओके। तो अब जो है, यहाँ दो प्रकार के वस्तु परचेस किया है और भी सबको बेच दिया है ना? ठीक है ना? सुनिएगा ध्यान से प्लीज, सब लोग बिल्कुल बातें न करें। क्वेश्चन कहा कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपया में 3 वस्तु के दर से खरीदता है। पहले समझिएगा चीजों को, ठीक है ना? फिर इसका शॉर्टकट सिखाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, उसके बाद जैसे आना चाहे आ जाए, डरना मना होता है, ठीक है ना? आइए पढ़िए। 1 रुपया में 3 आर्टिकल्स, पहले कैसे परचेज किया? 1 रुपया में 3 आर्टिकल्स, है ना? 3 आर्टिकल्स फॉर ₹1। कुछ आर्टिकल्स परचेज कर लिया। फिर कहा वह उतना ही आर्टिकल जितना पहले परचेज किया था, द सेम क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जितना वस्तु उसने पहले परचेज किया था उतना ही वस्तु उसने और खरीदा, परचेज किया। किस रेट से? सेम रेट तो नहीं देना चाहिए था। 1 3, फिर 1 3, यही आ गया ना? कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है ना? 1 2 कर देते हैं एक में। ये टाइपिंग मिस्टेक होगा, वो टाइपिंग करने वाला जो है ऐसे ही 1 2 कर दीजिए, ठीक है ना? किसी को 2, अगले क्वेश्चन सब सही होगा, आप टेंशन न लीजिएगा, ठीक है ना? दोनों सेम है तो चल, ऐसे दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा, लेकिन फायदा नहीं, दोनों सेम ही है तो कोई फायदा नहीं है ना? थोड़ा अलग अलग हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेम से भी बना देंगे लेकिन मजा नहीं आएगा, ठीक है ना? सेम रहेगा नहीं लेकिन
हाँ, अब क्या बोला, 1 रुपया में 2 वस्तु के दर से और परचेज किया। कितना परचेज किया? उतना ही परचेज किया जितना कि पहले परचेज किया था। ठीक है ना? किस रेट से? 2 आर्टिकल्स फॉर ₹1। 1 रुपया में 2 वस्तु के दर से। किस दर से? 1 रुपया में 2 वस्तु के दर से और खरीद लिया। ठीक है ना? उसके बाद सबको बेच दिया एट द रेट ऑफ, सभी बस जितना खरीदा सबको, कुल है ना, जितना सबको बेच दिया। किस रेट से? सभी वस्तुओं को 2 रुपया में 3 वस्तु के दर से बेच दिया। ठीक है ना? ही सोल्ड द ऑल द आर्टिकल्स, सभी वस्तु को बेच दिया। कैसे? 2 रुपया में 3 आर्टिकल्स के दर से सब बेच दिया। ठीक है ना? he sold all the articles at the rate of 3 articles for ₹2। 3 articles for ₹2। ठीक है ना? 3 articles for ₹2। 2 रुपया में 3 वस्तु, 2 रुपया में 3 वस्तु के दर से बेच दिया। यस और नो? ओके, हम अभी क्वेश्चन लिखे हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि हम पहले आपका समझ को विकसित करेंगे। देखिएगा, तो 1 रुपया में 3 वस्तु के दर से परचेज किया, फिर उतना ही आर्टिकल्स 1 रुपया में 2 वस्तु के दर से परचेज किया और सबको बेच दिया द रेट ऑफ 3 आर्टिकल फॉर ₹2। 2 रुपया में 3 वस्तु के दर से बेच दिया। यस और नो? ओके, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा कि परचेज किया था इक्वल क्वांटिटी में आर्टिकल, जितना वस्तु यहां होगा उतना ही वस्तु यहां होगा। तो आप क्या करेंगे, इसका 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 सबका एलसीएम लीजिएगा। सबका, इसका इसका और इसका। 3 2 3 का एलसीएम 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है ना? तो आप मानिएगा यहां पर कि 6 वस्तु उसने परचेज किया। कितने वस्तु? 6 वस्तु इसने पहले परचेज किया और 6 वस्तु और परचेज किया, तो बेचा कितना होगा? 12 वस्तु। कितना बेचा भाई जी? 12 वस्तु। समझ में आया ना? जितना वस्तु उसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जितना वस्तु उसने पहले परचेज किया था उतना ही वस्तु फिर से परचेज किया। तो 6 वस्तु पहले, फिर 6 वस्तु, तो 12 वस्तु बेचेगा ना? समझ में आया भाई साहब? हम सबका एलसीएम लेंगे, इसका 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 सबका एलसीएम। जो एलसीएम आएगा वो वस्तु आ जाएगा, 6 वस्तु। ठीक है ना? तो 6 वस्तु पहले परचेज किया, 6 वस्तु बाद में परचेज किया, तो 12 वस्तु हो गया और सबको बेच दिया। तो पूरे 12 वस्तु के बेचा। यस और नो में जवाब दीजिए। बोलिए हाँ या ना। समझ में आया सबको यहां तक? ओके, 3 वस्तु का दाम है 1 रुपया, तो डबल वस्तु 3 दूनी 6, 6 वस्तु दाम कितना होगा? 2 रुपया होगा। बोलिए ना हाँ या ना। इसमें कितना से गुना किया इसने? 2 से। तो यहाँ भी 2 से, प्राइस भी दुगना हो जाएगा ना। जब वस्तु दुगना करेंगे तो प्राइस भी क्या हो जाएगा? तो यहाँ भी दुगना कर दिया। आप समझ रहे हैं ना? आप ऐसे कर सकते हैं, 6 को 3 से भाग दो, कितना आएगा? 2 आएगा। वही 2 से गुना कर दीजिए। 6 को 2 से भाग दो, 6 को 2 से भाग दो, तो प्राइस भी 3 गुना हो जाएगा, 3 रुपया। हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? यहाँ वस्तु 3, 2 वस्तु था, उसको हम 6 मान रहे हैं, तो कितना गुना किया? तो 3 गुना। जब हम वस्तु को 3 गुना करेंगे तो प्राइस भी 3 गुना पे करना पड़ेगा। यस और नो? तो प्राइस भी 3 गुना हो गया, 3 रुपया। यस और नो? अच्छा, 3 वस्तु 2 रुपया में बेचा है, 3 वस्तु 2 रुपया में बेचा है, तो कितना वस्तु माने टोटल? तो कितना गुना हो गया? 3 4 जा 12, 3 चौके 12। दिखाई दे रहा है ना? 3 4 जा दिखाई दिया, 3 चौके 12। तो यहाँ पर 4 टाइम्स है, तो ये भी 4 टाइम्स। कितना हो जाएगा? मेरी बात सबको समझ में आया? जब वस्तु हम डबल करेंगे तो प्राइस भी डबल, वस्तु को ट्रिपल करेंगे तो प्राइस भी ट्रिपल, वस्तु को 4 टाइम्स करेंगे तो प्राइस भी 4 टाइम्स। दैट मीन्स टोटल वह कितना में खरीदा था? टोटल वह कितना में खरीदा था? तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसका आया 5 रुपया और सेलिंग प्राइस कितना आया? समझ में आया? तो 5 का वस्तु उसने 8 में बेचा। 5 का वस्तु, टोटल कॉस्ट 2 3 मिलाकर कॉस्ट तो 5 हो गया ना।
टोटल कॉस्ट आया 5 और सेलिंग आया 8, तो लाभ कितने का हुआ? 3 का लाभ। लाभ कितने का हुआ? तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? तो 20 बचे 20 तिहाई कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 60% का लाभ हो। क्या बोलते हैं? समझ में आया? बहुत इजी है ना? ये बहुत इजी है। अब इसको इससे भी जी सिखाऊंगा, लेकिन ये बहुत इजी है। समझ में आया? मैं फिर से बोलूं, पहले आप क्वेश्चन लिख देना। 3 वस्तु 1 रुपया में, 2 वस्तु 1 रुपया में, 3 वस्तु 2 में बेच दिया। कहा इक्वल आर्टिकल, तो सबका एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आया? 6 आया। ठीक है ना? तो 6 मतलब 2 गुना कर दिया तो प्राइस भी 2 गुना, 3 गुना कर दिया तो प्राइस भी 3 गुना, 4 गुना कर दिया तो प्राइस भी 4 गुना। तो सबका हो गया कॉस्ट 5 रुपया और सेलिंग हो गया, कुल उसने 5 में खरीदा, 8 में बेचा था। लाभ कितने का हुआ? तो लाभ 3 का। लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 5 है तो कितना आ गया? 60%। किसी भाई को तकलीफ? किसी को तकलीफ तो बताइए। सबको आ गया ना कि यहाँ 5 में खरीदा, 8 में बेचा, तो 3 का लाभ। तो लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, तो कितना आ गया था भाई साहब? 60%। प्रॉफिट कितने परसेंट का आया? 60%। क्या हो भाई साहब? हैं? समझ में नहीं आया? वाह भाई साहब, तो कमाल कर देते हैं ना। कभी आगे बैठ जाया करो यार, है ना? बढ़िया से समझा दूंगा। ठीक है ना? यहाँ देखो ध्यान से। ये 3 2 3 का एलसीएम 6 लिया। समझ में नहीं आया? तो ये 3 वस्तु था, 3 दूनी 6, दुगना हो गया तो प्राइस दुगना होगा। समझ में नहीं आया? अच्छा, ये 3 गुना हुआ तो प्राइस 3 गुना होगा। ये समझ में नहीं आया? ये भी आया। तो 3 6 6 12 वस्तु बेचा तो 3 चौक 4 गुना हो गया, तो ये भी 4 गुना होगा। ये समझ में नहीं आया? आ गया ये भी? अरे तो कहा ना आया? टोटल 5 में खरीदा और 8 में बेचा तो 3 का लाभ हुआ। ये नहीं आया? आया? लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस कर दिया। कॉस्ट प्राइस 5 है तो 20 30 60 आ गया। ये नहीं आया? आ गया था? अरे सब आ गया था, बोलता नहीं आया। ठीक, मन में डर होता बच्चों को, बोलता इतना बड़ा क्वेश्चन कभी हम नहीं बना पाए, आज हमको कैसे आ जाएगा? ना आएगा, है ना? आ भी जाता लेकिन बोल हम ना आया, ना आया, ना आया, विश्वास ही नहीं होता। लेकिन आ गया था पहले। ठीक है ना? एक तरीका ये था, समझ में आया? आइए दूसरा तरीका देखते हैं। सब लोग तैयार हैं? चलें। एक दुकानदार 1 रुपया में 3 वस्तु खरीदा तो एक वस्तु का प्राइस कितना हुआ? 1/3, 33.33 पैसा। ऐसे ही ना? आप समझ रहे हैं ना? 1 रुपया में वस्तु कितना है? 3, तो वस्तु से भाग देंगे तो एक वस्तु का प्राइस आएगा, हाँ या ना? तो एक वस्तु का कॉस्ट आ गया, यस और नो? फिर से खरीदा 1 रुपया में 2 वस्तु। 1 रुपया में तो एक वस्तु का दाम कितना हुआ? हाँ 50 पैसा, 98, है ना? 1/2। 1 रुपया में 2 वस्तु, 1 रुपया में 2, तो एक वस्तु का दाम 50 पैसा। यस और नो? तो एक वस्तु खरीदा है 1/3 रुपया में और एक और वस्तु खरीदा है 1/2 रुपया में। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया एलसीएम 6। क्या लिख दिया मैंने? एलसीएम 6, ऊपर 3 और 2 5 हो गया। कोई दिक्कत? ये कॉस्ट आ गया 5/6। कॉस्ट कितना आया? समझ में आ रहा है ना? ये कितने वस्तु का कॉस्ट है? 2 बाबा, 2। एक वस्तु ये, एक वस्तु ये, 2 वस्तु का हुआ। समझ में आ रहा है ना? ये एक वस्तु और एक वस्तु, 2 वस्तु का कॉस्ट प्राइस आया। बेचा कैसे भाई? 2 रुपया में 3 वस्तु। कैसे बेचा? कैसे बेचा? 2 रुपया में 3 वस्तु। रुपया 2 है और वस्तु 3, तो वस्तु से भाग देंगे तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितने का आएगा? कितने का सेलिंग प्राइस आया? एक वस्तु का। कितने वस्तु का सेलिंग प्राइस आया? लेकिन ये तो 2 वस्तु खरीदेगा, 2 वस्तु बेचेगा ना। एक का आया 2/3, तो 2 का कितना आएगा? डबल आएगा।
एक वस्तु का सेलिंग प्राइस आया 2/3, तो दो वस्तु का डबल कर देंगे, हाँ या ना? अरे बोलते काहे नहीं जी? तो काट दो, 3 दूनी, अब रेशियो निकाल दो। कैसे निकाल? ये 5 और ये 2 जाके गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी, तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। 5 का माल 8 में बेचा, 3 का लाभ हुआ, 5 से भाग दिया तो 60%, यही आ गया लाभ परसेंट। सब, हाँ जी। अरे एक वस्तु का 2/3 है। यस, सारे बेच दिया। ये 1/3 क्या आया? क्या? एक ही वस्तु का निकाले ना। और ये 1/2 क्या है? तो एक और वस्तु, तो कितने वस्तु हो गए? तो दो वस्तु बेचेगा ना। ऑल आर्टिकल्स, हम तो माने एक एक आर्टिकल्स का। एक आर्टिकल यहाँ खरीदा, एक आर्टिकल यहाँ खरीदा, 2 आर्टिकल खरीदा। ठीक, अब कितना खरीदा तुम जानते हो? अब यहाँ पर तुम यहाँ पर 50 खरीदो, 50 गुना ये भी 100, तो 100 जितना होगा इतना गुना हो जाएगा। ये हमने क्या क्या, एक एक वस्तु मान लिया। कितना वस्तु मान लिया? जैसे इसमें 6 6 मान लिया, आप 12 12 मान लो, 18 18 मान, सबसे वही आंसर आएगा। आंसर में चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना? तो हम 6 वस्तु न मान के हमें एक एक वस्तु मान ली, कोई दिक्कत? 3 वस्तु 1 रुपया में बेचा, तो एक वस्तु कितना खरीदा? खरीदा तो एक वस्तु कितना में खरीदेगा? 1/3। 1 रुपया में 2 वस्तु और खरीदा, कुछ और उतना ही खरीदा जितना पहले खरीदा था। तो मान लो पहले एक खरीदा था, बाद में भी एक खरीदा, कितना में खरीदेगा? 1/2 रुपया में, ठीक है ना? तो 1/3 एक वस्तु खरीदा, 1/2 दूसरा वस्तु खरीदा, तो कुल मिला के कितने वस्तु माना मैंने? 2 वस्तु। अब कितने वस्तु है कोई नहीं जानता, 2 है कि 100 है कि 1000 है, कुछ वस्तु है। अब कुछ भी आप मानिए, लेकिन आप उतने ही मानिए जितना कि पहले। कच कच मुल्ली बात नहीं। जिसको बात करना हमसे बात करेगा, आपस में नहीं। हम समझाएंगे सबको, है ना? तो पहले खरीदा एक वस्तु, उतना ही वस्तु बाद में खरीदा, तो 2 वस्तु हो गया ना। आप कुछ भी मान लीजिए, आप यदि मानेंगे 2 वस्तु यहां खरीदा, 2 वस्तु यहां, तो यहां सब मिला के 4 वस्तु लिखिए। आप यहां पर 3 वस्तु लिखिए, यहां भी 3 वस्तु, तो यहां पर 6 वस्तु लिखिए। समझ रहे हैं ना? रेशियो वही आएगा। देखो, आप यहां से 3 वस्तु, तीन तीन यहां से कॉमन ले लो, ठीक है? फिर यहाँ 3 गुना कर दो, देखो 3 दूनी 6, काट के यहाँ 2 ही आ जाता है, देखो 2 ही आ जाएगा। यहाँ 10 वस्तु लिखो, यहाँ भी 10 वस्तु लिखो, यहाँ 20 वस्तु लिखो। इसमें से 10 कॉमन ले लो, 10 दूनी 20, फिर यहाँ 2 ही आएगा। कुछ भी मानेंगे तो 2 ही आएगा। एक्स वस्तु मान लेते हैं, एक्स वस्तु यहाँ भी मान लीजिए, तो यहाँ होगा 2x वस्तु, तो यहाँ से x कॉमन लो, x से x कट गया तो भी यहाँ पर 2 ही आएगा। समझ में आ रहा ना? कुछ भी मानेंगे तो यहाँ पर 2 ही गुना करेंगे। समझ में आया? तो हम ऐसा क्यों माने 100 200 500 वस्तु? एक एक वस्तु से काम चल रहा है, चला लेंगे। समझ में आया? क्या बना सकते हैं? एनी प्रॉब्लम? कर लीजिए, आपकी आंखों के सामने है। बनाइए फटाफट जरा। जैसे चाहे वैसे बनाइए, हर तरीके से बनेगा। डरिएगा नहीं, नहीं आएगा आप पूछिएगा। डरना बिल्कुल मना है। आया भाई साहब? पुरानी बातें दिमाग न रखें कि हमको नहीं आता था, वो पुरानी हो गई बातें। चलिए, बोलो बोलो, आया?
बोलो भाई सब आया। डरना नहीं, बस उसके बाद तो बना। भाई सब आया, कहाँ बनाया है? 128 सही, 4/7% का लाभ हुआ। खूब कमाया लगता है। देखो यहाँ देखिए, देव सजनों, सब लोग तैयार हैं? ए भाई साहब, आइए मैं बना के दिखाता हूं दोनों तरीके से। इधर लिख रहे हैं आर्टिकल्स, इधर लिख रहे हैं प्राइस। पहले खरीदा, बाद में खरीदा, सबको बेच दिया, यही ना? आइए दोनों तरीका से सिखाऊंगा मैं आपको, एकदम डरना बिल्कुल मना है। आइए बोलिए, 1 रुपया में 3 के दर से परचेज किया, और उतना ही सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स 1 रुपया में 4 के दर से, है ना, 1 रुपया में 4 के दर से, कोई दिक्कत? 1 रुपया में 4 के दर से परचेज किया, ठीक। और सबको कैसे बेच दिया? 2 रुपया में 3 आर्टिकल्स, 2 रुपया में 3 आर्टिकल्स के दर से बेच दिया। यस और नो? 2 रुपया में 3 आर्टिकल्स के दर पर बेच दिया। किसी को दिक्कत हुआ? बिल्कुल नहीं। ध्यान से, 1 रुपया में 3 आर्टिकल खरीदा, 1 रुपया में 4 आर्टिकल्स के दर से बेच दिया, 2 रुपया में 3 आर्टिकल ये खरीदा और लास्ट में बेच दिया, ठीक है ना? यही क्वेश्चन था ना? तरीका नंबर 1, पहला तरीका, इन सब का एलसीएम कितना है यहाँ? 12। तो मान लेंगे 12 वस्तु यहाँ खरीदा और उतना ही यहाँ भी खरीदेगा, और कितना बेचेगा? 24 आर्टिकल्स। समझ में आ रहा सबको? किसी भाई को तकलीफ? अच्छा, ये कितना गुना हो गया? तो ये भी 4 गुना होगा। ये कितना गुना हो गया? तो ये भी 3 गुना हो गया। कितना में खरीदा? 7 में। अच्छा, ये कितना गुना हो गया? 3 8 जा ना, 3 8 24, 8 गुना। तो ये भी 8 गुना, कितना हो जाएगा? 16। यस और नो? वेरी वेरी गुड। कितने में खरीदा? बेचा कितना में? कितने का लाभ हो गया? बोलिए भाई, कितने का लाभ हुआ? 9 का लाभ। तो लाभ गुने 100 में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? तो 900/7 भाग दीजिए। 128 से ही 4/7% का प्रॉफिट हुआ। हाँ या ना? सबको समझ में आया? किसी को तकलीफ? बना देंगे सब? हाँ बोलिए। हाँ भाई साहब, एलसीएम 3 4 12 का एलसीएम 12 ही ना होगा? 3 6 12, है ना? एलसीएम इसे लेते हैं कि ऐसा लें जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। नहीं कटेगा तो फिर फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो फ्रैक्शन का तरीका अलग हो गया। हम चाहते हैं कटने वाला नंबर हो, इसीलिए एलसीएम लेते हैं। और हम सभी जानते हैं कि एलसीएम सभी संख्याओं से कटता है, तो इसीलिए ऐसा नंबर मानते हैं जो इन सब से कट सके, इसीलिए ऐसा एलसीएम लेते हैं। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? सबको आ गया? चलिए, बहुत अच्छा। आवाज स्लो जा रही है क्या? ठीक है। अब इसमें कह देगा, यहां तक क्लियर है ना? इक्वल आर्टिकल्स तक क्लियर है या नहीं क्लियर था? ये पहले क्लियर है ना? अब सुनिए, कभी कभी ऐसा बोलेगा कि इधर पहले जितना खरीदा उससे डबल खरीदा, ट्वाइस प्राइस, कुछ भी कह देगा, 4 टाइम्स ऐसे बोल देगा। तो भाई यदि डबल कह दिया कि जितना पहले परचेज किया था उससे डबल परचेज किया, तो यहां पर मानेंगे 12, तो यहां मानेंगे 24, और यहां क्या लिखेंगे? 36 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? कहेगा 3 गुना परचेज किया, 3 गुना, तो यहाँ 12, तो यहाँ 36, सब मिला के 48 वस्तु बेचेगा। समझ में आ गया? यदि दुगुना 3 गुना बोलेगा तो हम छोड़ देंगे। भाई साहब समझ पा रहे हैं? पक्का? सच्ची मुची? एक काम कीजिए, वैसा ही सेम दे देता। अच्छा, एक और दे दिया लगता है। अच्छा, इसको वैसे नहीं बताया ना, उस तरीके से, सॉरी। देखो,
₹1 में 3 वस्तु, ₹1 में 4 वस्तु, ₹2 में 3 वस्तु, एक एक 2 वस्तु खरीदा तो 2 वस्तु बेचेगा, हाँ या ना? एक वस्तु का कॉस्ट, एक वस्तु कॉस्ट, तो 2 वस्तु का कॉस्ट आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 12। ऊपर 4 और 3 7, यहाँ क्या है 4 बटा में, तो 3 चौके 4 चौके, तो वही आ गया ना, 7 का माल 16 में बेचा, कितने का लाभ हो गया? तो 9 गुने 100 बटा में 7, तो 900 बटा में 7 कितना आया था? 128 से ही 4 बटा में 7%। ऐसे बनाइए चाहे ऐसे, दोनों सिंपल तरीके हैं। समझ में आया? ऐसा एग्जाम्पल एक और दे दिया है, कोई बात नहीं, बना दीजिए। अगला क्वेश्चन अलग होगा, लेकिन ये दे दिया दोबारा, तो क्या दिक्कत है, दे दो, बना देंगे। भाई साहब दिमाग नहीं लगाइएगा, धाएं धाएं बनाइएगा। बना रहे हैं भाई साहब, एकदम तेजी बनाइए, धाएं धाएं, सबका आना चाहिए। बोलो बोलो, आया? सबने दिमाग लगाया? आगे मल्टीपल में 2 इसीलिए आया क्योंकि एक और एक मिलाकर 2 वस्तु हो गया ना, तो खरीदे एक एक वस्तु, बेचे 2 वस्तु, इसीलिए 2 से गुना किया था। सबका आ गया? आ गया बच्चा लोग? पक्का? सच्चे मुच्चे? ओके, आइए देखते हैं दोनों तरीके से। ये है आर्टिकल्स, ये है प्राइस। पहले खरीदा, बाद में खरीदा, सबको बेच दिया, यही था ना? हाँ, रेट क्या है? ₹3 में 2 आर्टिकल्स, आगे उतना ही आर्टिकल, ₹2 में 3 आर्टिकल। कैसे बेचा? ₹3 में 4 आर्टिकल, ₹3 में 4 आर्टिकल्स, ₹3 में 4 आर्टिकल्स। यस सर, समझ में आया? तैयार है सब लोग? चलिए यहां देखिए, सब लोग तैयार हैं भाई बंधु? इन सब का एलसीएम कितना आएगा? 12। क्या ले लेंगे? 12 ले लें? 6 से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन 12 लेते हैं, कि है ना, जो हर जगह अप्लीकेबल हो, कहीं कहीं बच्चा का दिमाग फिर कंफ्यूज ना हो जाए, नहीं समझे कि खाली इसी का एलसीएम, नहीं, सबका लीजिए 12, ठीक है ना? ऐसे 6 से भी आ जाता, क्योंकि 4 से तो कटी जाएगा 12 ना, लेकिन मान लो कि हर जगह ना कटे कोई दो, ठीक है? इसीलिए बच्चा कंफ्यूज ना हो, इसलिए पूरे का एलसीएम 12। क्या लेते हैं एलसीएम? 12, और उतना ही वस्तु फिर 12, बेचे कितना? 24। हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा भाई बंधु, बताइए ना, हाँ या ना? कितना गुना हुआ? 12 कितना गुना हुआ? तो 6 गुना कर दो, कितना हो गया? कितना गुना हो गया? 3 4 जा 3 चौके 12, कितना गुना हुआ? अरे बोलो ना, तो कितना हो जाएगा? 8। ये कितना गुना हुआ? तो ये कितना हो जाएगा? 18। ओहो, लॉस हो गया ना यहाँ पर। कितने में खरीदा? 26 में, और बेचा कितना में? समझ में आ रहा है सबको? 26 में खरीदा, 18 में बेचा, समझ में आ रहा है ना? 26 में खरीदा और बेचा 18, कम पैसा में बेचा ना। लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ क्या? हानि हो गया? ओ माय गॉड, लॉस। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? कितने का हानि हुआ? ₹8 का हानि। हानि गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 दूनी 13 दूनी, कितना आ जाएगा? 4
100 में भाग दीजिए, कितना? 13×3 = 390 और 10 10/13, यही ना? 390 और 10 400, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके 30 इंटीजर 10/13% का लॉस, क्या बोलते हैं? ठीक है, समझ में आया? बना लेंगे। और यदि वैसे बनाएं, अरे कुछ लोग का हवाबाजी करने का आदत है, और वो तब मालूम चलेगा जब बर्बाद हो जाएगा, वो नहीं समझा। 3 रुपया में कितना वस्तु? 2 वस्तु खरीदा, और 2 रुपया में 3 वस्तु उतना ही खरीदा, तो एक एक मान लिया 2 वस्तु, और बेचा कैसे? 3 रुपया में 4 वस्तु के दर से, ये 4 से भाग देने से क्या निकला? एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, लेकिन एक और एक कितने वस्तु माने हैं? यहां 2 मानना पड़ेगा। यस और नो? एलसीएम 3 तिहाई 2 दूनी, ये हो गया 9 और ये हो गया 4। 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4, और यहां से यदि काट दें 2 दूनी 4, तो क्या 3/2? हाँ या ना? हाँ या ना? काटो, 2 3 जा। अरे कहा यार, कैसे कैसे लोग हैं। 13 और 3 तिहाई 9। भाई साहब, यदि कोई अगल बगल के बच्चा किसी बच्चे से डिस्टर्ब हो नौटंकी करने पर, उसका चुपके से उसका फोटो खींचे और दिखाए मुझे, फिर मैं उसको सीधे बंदी कर दूंगा परमानेंटली मुंह उसका। प्लीज आप लोग आसपास का ध्यान रखिएगा, और जानबूझ के किसी का फोटो ना खींच लीजिएगा, ठीक है ना? उसका बदमाशी करते हुए हल्का रिकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना? फिर देखिए मैं उसको सारा अगल बगल में बदमाशी का सब निकाल देता हूं। तो ये कॉस्ट कितना हुआ? 13, और लॉस कितना हुआ? 9 में बेचा तो कितना? 4 का लॉस हो गया। तो लॉस गुने 100 में, तो 13 तिया 39 और 10 400/13, यही आंसर। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत? पहले तुम्हारा ही फोटो आ रहा है, सारा हीरोगिरी निकाल देंगे भाई साहब। 30 सही 10/13, समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत बताइए? नहीं। अब यहां पर क्या है सुनिए, पहले से ट्वाइस आर्टिकल्स, दुगना वस्तु, तो पहला में जितना मानेंगे ना, दूसरा में उसका क्या मानेंगे? डबल। तो प्लीज कोशिश करिए ना, ना आएगा तो हम यहाँ बैठे हैं भाई साहब, फटाफट तेजी में, दाएं दाएं, एकदम तेजी में, हाँ दाएं दाएं, चलिए फटाफट फटाफट, फास्ट फास्ट। सब कहा गया? सबको समझ में आ रहा है ना? दुगना मानेंगे, पहला जितना मानेंगे उसका डबल मानेंगे, ठीक है ना? कोशिश करिए, डरिए मत, कोशिश करिए बंधु। डरना बिल्कुल मना है। चलिए इतना देर नहीं लगाते हम लोग। ये है आर्टिकल्स, ये उसका प्राइस, पहले खरीदा, फिर से खरीदा, और लास्ट में बेच दिया। खरीदा खरीदा और बेचा, ठीक है ना? यहां देखिए, अरे ध्यान किधर है आपका? पढ़िए। एक दुकानदार 1 रुपीज में 2 आर्टिकल्स परचेज किया, और पहले से डबल 1 रुपया में 3 आर्टिकल्स के रेट से परचेज किया, और सबको बेच दिया 2 रुपीज में 3 आर्टिकल्स, 2 रुपीज में।
3 आर्टिकल्स। मेरे भाई मेरे बंधु देव सज्जनों कृपया ध्यान सुनिएगा, बहुत मजा आएगा समझने में, ध्यान दीजिएगा फटाफट जी में। हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स का एलसीएम लेंगे। तो सबका एलसीएम कितना आ गया, 6। ओके, 3, एक मिनट जाओ, हिंदी में लिखा है 3 रुपया में, 2 रुपया में 3 लिखा है, और हिंदी में लिखा है 4 रुपया में 7 लिखा है। कोई दिक्कत नहीं, एक बार हिंदी से देखता हूँ, एक बार इंग्लिश से देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों से बना देंगे। ये अभी हिंदी के अकॉर्डिंग बना दे रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम एक बार इंग्लिश के अकॉर्डिंग बता देंगे, इसमें कोई बात नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। चलिए, हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है, दिमाग नहीं लगाने से। चलिए आइए देखिए प्लीज, सब तैयार हैं? एलसीएम कितना है बच्चा? तो यहां मान लिया कि 6 वस्तु परचेज किया, कितना मान लिया, कितने वस्तु मान लिया, तो दूसरा बार कितना परचेज करेगा? क्वेश्चन में दिया है कि सेकंड वाला 12 वस्तु परचेज। क्यों 12, क्यों? क्योंकि डबल, क्या बोला इसने? तो यहां जब 6 माने तो यहां 12 लिखना पड़ेगा, यस और नो। और यहां कितना बेचा, सब बेच दिया, 18, 12 और 6 18, तो पूरा 18 लिखेंगे, यस और नो। चलिए देखिए कितना गुना हो गया, 3 गुना। कितना गुना हो गया, 3 4 जा 4 गुना। कितना गुना हो गया, 6 गुना, 6 दूनी, तो परचेज किया कितने में और बेचा कितना में, तो लॉस या प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 7 है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा भाई साहब? चलिए 500 बटा में 7 भाग 10, 7 सत्ते 49, 10, 7 कम 7 और 3 10, 21 इंटीजर 3/7। किसी को दिक्कत तकलीफ है तो बताइए, अभी बताइए तुरंत मेरे साथ साथ, फिर आगे चले जाएंगे तो पीछे भी दिक्कत होता है भाई साहब। अभी कोई चाहते हैं पूछना, मेरे भाई बंधु कोई भी? कोई नहीं, समझ गए सब लोग, पक्का ना? वाह, अच्छा इसको हम वैसे रेशियो से कैसे बनाएंगे, आइए उसके बाद हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग बता देंगे, ठीक है ना? सब तैयार हैं? जरा सा आप लोग बात कभी कभी अगल बगल जो करने लगते हैं वो ना करें तो अच्छा लगेगा भाई साहब। यहाँ देखिए जरा, 1 रुपया में 2 आर्टिकल्स और 1 रुपया में 3 आर्टिकल्स, यही था ना? देखिए आर्टिकल से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल से, वस्तुओं की संख्या से। यदि हम भाग देते हैं वस्तुओं की संख्या से तो उससे क्या आता है, एक आर्टिकल्स का प्राइस। समझ आता है सबको ना, एक वस्तु का प्राइस। तो मान लिया कि पहला बार में एक वस्तु परचेज किया था, कितना, तो यहां पर हमको 2 वस्तु लिखना पड़ेगा। पूछो काहे? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि यदि पहला में 1 मानोगे तो दूसरे में क्या मानना पड़ेगा, पहला में 2 मानोगे दूसरे में, पहला में 3 मानोगे तो उसमें, पहला में 5 मान उसमें डबल मानना पड़ेगा। समझ में आया? तो हम पहले वाले में एक ही आर्टिकल्स का कॉस्ट लिखते हैं, तो उसमें हमें 2 आर्टिकल्स का लिखना पड़ेगा, यस और नो। बेचा कैसे भैया, हिंदी के अकॉर्डिंग, 2 रुपया में 3 आर्टिकल्स। अच्छा 3 से भाग दिया तो कितने वस्तु का निकला, 2/3 क्या है, 1 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस है या 2 आर्टिकल्स का या 3 आर्टिकल, कितने का? मेरे भाई इंग्लिश में दे रखा, हम कहें मत देखो इंग्लिश वाला, हम उसके अकॉर्डिंग बना के दिखा देंगे, ठीक है ना? एक तरह सुनाते हैं, यदि हम चाहते तो एक में करेक्शन कर देते, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम दोनों से सीखो ना। अच्छी बात है, 2 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना? टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम ठंडा कुल रखिए, ठीक है? चलिए ये 2/3 सेलिंग प्राइस है कितने आर्टिकल्स का, अरे 2/3 हुआ तो एक आर्टिकल्स का हुआ ना, कितने आर्टिकल्स का हुआ, वस्तु की संख्या से भाग देने पर एक वस्तु का आता है, लेकिन बेचा कितने वस्तु, एक यहां 2 यहां, तो 3 वस्तु का निकालने के लिए 3 से गुना कर देंगे। समझ में आया ना?
ये 2/3, 2 रुपया में 3 वस्तु, 3 से भाग दिया तो एक वस्तु का आ गया, लेकिन टोटल कितना सेलिंग किया है? 3 आर्टिकल्स, एक ये और 2 ये, तो 3 गुना कर देंगे। समझ में आया? बोलो, आया? कोई दिक्कत किसी भाई को? उठाइए हाथ प्लीज यहां तक। चलो एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया, है ना? यहां चला जाएगा 3 और यहां गुना हो जाएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा? 4। और यहां आ गया कितना? 6/3, 6/3 दूनी, या तो यहां काट लो या तो यहां काट लो, बात बराबर है। ऊपर कितना है? 7, और यहां गुना करो 6 दूनी, ये गुना करो 6 दूनी, 7 में खरीदा, 12 में बेचा, लाभ यहां नहीं। लाभ कितने का? लाभ गुने 100/7, 500/7, वही 71 सही 3 में, ये आ गया प्रॉफिट। सबको समझ में आया? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? आइए मैं आपको सिखा देता हूं इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ऐसे खाली सिखा देता हूं, ठीक है? ऐसे करके चलेगा? इंग्लिश वाला में ये तो सेम था, ये अलग था, यही ना? ओके। 1/2 था, और क्या था? 1/3 था, यही था ना? कि 2/3 था? एक बार मिला लो, देखो कोई दिक्कत नहीं है, भाग थोड़ी रहे हैं। 1/3 था, कितना था? 1/3। और कैसे बेचा भैया जी? कैसे बेचा इंग्लिश के अकॉर्डिंग? 4 आर्टिकल 7 रुपीज, 4 आर्टिकल्स 7 रुपीज, यही था ना? 4 आर्टिकल्स 7 रुपीज में, 4 आर्टिकल्स, 4 वस्तु 7 रुपया में, तो वस्तु से भाग दे दिया तो एक वस्तु का आया, कितने का आया? एक का। समझ में आ रहा सबको? अच्छा, यहां पर वस्तु यदि एक है तो यहां पर वस्तु 2 है, हाँ या ना? तो बेचेगा कितना? 3 बेचेगा। खरीदा एक यहाँ और उसका डबल खरीदा, तो 2 मानना पड़ेगा ना? दूसरा में क्या मानना पड़ेगा? डबल। ठीक है? आप यहां पर 2 लिखो तो यहां पर 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां पर 6 लिखना पड़ेगा। यहाँ 5 लिखो तो यहाँ 10 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर 15 लिखना पड़ेगा। ठीक? अब जैसे चाहो ऐसे करो। एलसीएम 3 एकम 2 दूनी, ओके, ऊपर कितना है? 21 में, ओके, 3 दूनी 2 दूनी, ये क्या है? 7 में, और 21 में, अभी और कट रहा है, काट दू 3, तो ये 2 चला जाएगा यहाँ, बोलो ना जाए कि नहीं? और 3 गया इधर, तो कितना हो गया? 9। समझ में आया? 2 का वस्तु कितना बेचा? लाभ कितने का हुआ? 7 गुने 100/में, तो ये तो बहुत लाभ कमाया। 350% प्रॉफिट। समझ में आया? कोई तकलीफ आया? चले आगे? समझ में सबको आ रहा है ना? ओके। तो ऐसे करके 350% का प्रॉफिट। तो मतलब हमको इससे नहीं है, प्रोसेस से मतलब है, न्यूमेरिकल कुछ भी दे दे। समझ में आ रहा है ना? यहाँ एक वस्तु, यहाँ डबल वस्तु, और सब मिला के 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 गुना वस्तु। 3 गुना कहां से आया? समझ में आया? यहाँ से एक वस्तु था, यहाँ से 2 वस्तु, सब मिला के 3 वस्तु। ठीक है ना? यस और नो? ये भी वही है, पहले से दुगना वाला। प्लीज दुगना वाला जल्दी बनाइए, फास्ट। देखना हिंदी इंग्लिश सेम है, देख लेना। एक न्यूमेरिकल 4 3, 4 3 सही है, फिर 3 2, 3 2 भी सही है, फिर 7 4। एक्चुअली उसमें यहाँ वाला चला गया होगा, टाइपिंग वहां पर चला गया होगा, नहीं देखो 4 7 है ना, वहां पर 7 यहाँ वाला वहां लिख दिया होगा, है ना? तो कॉपी पेस्ट करता है ना सब लोग। हाँ, एकदम साइड है भाई साहब, ये लीजिए, और साइड हो जाए। हरिओम।
सबका आना चाहिए, सबका आना चाहिए। बोलो बोलो, आया। बहुत अच्छा। सबका आ गया। देवी और सजनों, सबका आया भाई बंधु। सबका आ गया। बोलो बोलो, आया। चलें। आ गया। सबका आया। वेरी गुड। चलें। चलिए, तो आइए आपको दोनों तरीके से सिखाता हूं। आर्टिकल्स, प्राइस, खरीदा, फिर से खरीदा, बेच दिया। हाँ, तो कैसे 4 रुपया में 3 आर्टिकल्स, 3 रुपया में 2 आर्टिकल्स कैसे बेचा? 7 रुपीज में 4 आर्टिकल्स, 7 रुपीज में 4 आर्टिकल्स। यस सर, नो? समझ में आ रहा है भाई साहब? आया समझ में? हम इस सब का एलसीएम लेते हैं। कितना एलसीएम? 12। कितना आया? तो यहां मान लो 12 वस्तु। यहां क्या मानेंगे? डबल कहा है, क्या बोला उसने? डबल, डबल क्वांटिटी नंबर ऑफ आर्टिकल्स, है ना? वो पहले से ट्वाइस नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना? ट्वाइस क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स मोर, उतना और परचेज कर लिया, ठीक है ना? तो पहले जितना परचेज का उतना के अलावा और परचेज, डबल परचेज कर लिया, ठीक है ना? तो 24 हो गया। और कितना बेचेगा? 12 24 कितना हो गया? 36। सभी भाई बंधु समझ पा रहे हैं? दिखाई दे रहा है जी? ओके। चलिए, 3 4 जा 2 into 12, 4 into 9। नहीं समझे? समझ में आ रहा है सबको ना? ये कितना गुना है? 4 गुना, तो 4 से गुना कर दिया। ये है 12 गुना, तो 12 से गुना कर दिया। ये है 9 गुना, तो 9 से गुना किया। ये सुनो, टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 50। टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 50। टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 52। टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 52। टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 52। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? ओके। अब इतना में खरीदा, इतना में बेचा, लाभ या हानि? कितने का? लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। 13 चौके, 13 चौके 25 चौके 275 बटा में 275 बटा में 13 भाग दो। 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 2/13। क्या आप सभी को समझ में आया? 21 सही 2/13%, ठीक है ना? 21 सही 2/13। सबको समझ में आया? कोई तकलीफ? और यदि वैसे बनाइएगा, 4 रुपया में 3 वस्तु,
₹3 में 2 वस्तु, ₹7 में 4 वस्तु। माना यहाँ 1 वस्तु, यहाँ माना 2 वस्तु, सम मिलाकर 3 वस्तु। हाँ या न? बोलो हाँ या न। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, एलसीएम कितना है? यहाँ से 4, यहाँ से 3 तिहाई 9, यहाँ से 21 और यहाँ से 4, यही ना? तो भैया 9 4 13 चौके और 21 तिहाई, कितने का लाभ? लाभ गुने 100/52, 25 चौके 13 चौके 2 7 5 13, 21 सही 2/13। चलिए, सबको समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? तो आप हर तरीके समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? तो चले आगे। आ रहा है बच्चा लोग समझ में? ओके। डरिए नहीं, ये क्वेश्चन का यहाँ पार्ट है और इसके बाद ये पार्ट है, ठीक है ना? इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आगे जो देगा तो अलग अलग देगा। देखो अलग अलग दिया ना, और वो दोनों मेरे लिए है ना? देखो दोनों क्वेश्चन को अलग अलग कर दिया, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक? फोटो खींच लो जरा, खींच लिया, इधर खींचना था। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, मैं पूछूंगा बताना जरा, है ना? खींच लिया भाई साहब? ए भाई साहब इधर ठीक है, ओके। ए 1.5 घंटा फोटो ही नहीं लगाएगा तुम? चलिए, बहुत बदमाशी करते हैं। ये आर्टिकल्स है, ये प्राइस है। परचेज किया और बेच दिया। पहले समझिएगा। तैयार हैं सब लोग? चलें इधर इधर, देखिए ध्यान से, बात नहीं करते भाई साहब। सब तैयार है ना? जरा सा क्वेश्चन आप दोहराइएगा मुझे। सब लोग क्वेश्चन पढ़ लिए? पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए प्लीज, क्वेश्चन पढ़िए पढ़िए चलिए फटाफट। कहा कि एक दुकानदार सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज किया एट द रेट ऑफ 2 आर्टिकल्स ₹4 कैसे? 2 आर्टिकल्स ₹4 और बताइए, कहा कि उसने कुछ और वस्तु परचेज किया, सम नंबर ऑफ मोर आर्टिकल्स, किस रेट से? 3 आर्टिकल्स ₹4 3 आर्टिकल्स ₹4 ठीक है बंधु? फिर बेचा कैसे? He sell all the articles the rate of 3 articles ₹4, 3 लिख दिया। 3 आर्ट, यहाँ पर ₹2 है ना? ₹2 तीन वस्तु, यहाँ पर ₹2 कर लीजिएगा, ठीक है ना? 3 articles ₹4 2, 3 articles ₹4, 3 articles ₹4 2। एनी प्रॉब्लम? ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा, बातें नहीं कीजिएगा। यहां देखिएगा, यहां तक क्वेश्चन पढ़ लिए बंधु? सब लोग क्लियर है? The shopkeeper buy the sum of articles at the rate of 2 articles ₹4 and purchase the sum of quantity more
at the rate of 3 articles 4 rupees 1, and sold all the articles the rate of 3 articles 4 rupees 2. यही क्वेश्चन था ना? ओके, एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज गिवन. इसका अंतिम स्टेटमेंट दिया है. सुनिए, पहला क्वेश्चन देखे, ध्यान सुनिएगा. लाभ हानि निकालना तो है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट यहां बीच में होगा. ठीक है ना? ओके, हम जो देंगे बनाने के लिए आपको, उसमें अलग अलग है. ठीक है ना? यहाँ पर हमें बनाना था, इसलिए टाइपिंग वाले ने एक ही में दोनों डाल दिया है, तो कोई दुखी होने की बात नहीं है. आइए देखते हैं क्या बोला. इफ द क्वांटिटी नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द फॉर्मूला लेटर टाइप्स आर रिस्पेक्टिवली गिवन 3:2. पहले वाला जो क्वांटिटी है फॉर्मल टाइप एंड द लेटर टाइप, पहले की क्वांटिटी और बाद की क्वांटिटी का रेशियो 3 और 2 है. ये समझ में आया? पहले की क्वांटिटी नंबर ऑफ आर्टिकल्स का और बाद का जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का क्वांटिटी है, उसका रेशियो 3:2. मतलब पहले वाला 3 वस्तु खरीदेगा तो बाद वाला 3 और 2 का रेशियो है. पहला वाला 30 वस्तु हो तो बाद वाला, पहला वाला 300 तो बाद वाला, पहला वाला 3000 तो बाद वाला. यस, ये कहा इसने. मतलब जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेस करेगा, जितना ही परचेस कर, नहीं मालूम कितना किया, जितना भी खरीदे, लेकिन रेशियो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स का क्या होना चाहिए? 3:2. यही दिया है ना. The number of articles, the letter, formal type and letter type are respectively given 3:2. पहला वाला नंबर ऑफ आर्टिकल्स और बाद वाला नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उसका रेशियो क्या है? 3:2 है. क्लियर, समझ में आ रहा है ना? ओके ना? पहले हमें कहता था कि दुगुना है, 3 गुना है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन अब क्या बोला? रेशियो 3:2. मतलब पहला और बाद के रेशियो क्या है? 3:2 है. आर्टिकल्स का रेशियो 3:2 है. आप ऐसे कैसे 3:2 बना लेंगे? हम एक मेथड सिखाएंगे जिससे कभी भी कैसा भी रेशियो आ जाएगा. दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, कितना से गुना करो उसमें, कितना से गुना करो इसमें, नहीं, ऐसा मत. नहीं, एकदम कॉमन सेंस वाला चीज. आइए, जैसे करते थे आप एलसीएम, कितना आ गया? तो मान लो ये भी 6 वस्तु, ये भी 6 वस्तु. 6 मानने से क्या हो गया? ये बराबर हो गया. तो सबसे पहले उसको बराबर करो. क्या करो? अब उसके बाद देखो क्या चाहिए. ये 3 गुना चाहिए, ये 2 गुना चाहिए. तो यहाँ लिख दो 18 वस्तु, यहाँ लिख दो 12 वस्तु. अब 18 वस्तु और 12 वस्तु का रेशियो निकालोगे तो 3 और 2 ही आ जाएगा. नहीं समझे? ऐसा कॉमन सेंस बहुत लगाते हैं बच्चे लोग, किसमें कितना से गुना करूं, किसमें कितना से करूं. कभी कभी आ भी जाता है, कितना कितना गुना करने पर रेशियो 3 और 2 का आ भी जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ होता है. ढूंढना पड़ता है किस नंबर से गुना करूं, भाग करूं. ठीक है ना? लेकिन आप इतना दिमाग मत लगाइएगा. बस क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके बराबर करो. 6 कितना एलसीएम आया? तो मान लिया 6 वस्तु ये खरीदा, 6 वस्तु ये, लेकिन बाद में मालूम चला नहीं नहीं 6 नहीं खरीदना है, बराबर बराबर नहीं खरीदना है, 3 और 2 के रेशियो में खरीदना है. तो पहले बराबर करके 3 और 2 से गुना कर दिया. 3 और 2 के रेशियो में खरीदना था ना, तो इसमें 3 से, इसमें 2 से गुना कर दिया. मतलब 18 वस्तु, 12 वस्तु, बेचा कितना वस्तु? यहाँ 30 वस्तु लिख दिया. समझ आ गया ना? कभी भी रेशियो दिया रहेगा, आप ऐसे करके बनाइए. पहले बराबर कर लीजिएगा, फिर कैसा चाहिए, 2 गुना, 3 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, जितना गुना चाहिए उतना गुना कर दीजिएगा. एकदम यूं आंसर आ जाएगा. समझ में आया? अब आइए, यहाँ कितना गुना हो गया भाई साहब? 2 से भाग दिया 18 को, बोलिए ना. तो 9 गुना का 9 रुपया. ये कितना गुना हो गया भाई साहब? 4 गुना का 4 रुपया. ये कितना गुना हो गया? 10 गुना का 20 रुपया. 10 गुना हो गया नहीं ये? तो 10 दूनी 20 रुपया. कितना में खरीदा, कितना में बेचा? 13 में खरीदा, 20 में बेचा. तो समझ में आ रहा है जी? जाग रहे हैं ना? बोलिएगा. ऐसे गाल पे हाथ लगा कहीं और चल जाता आदमी. आया समझ में?
है ना। ये 18 को भाग दो 2 से तो 9 आएगा ना, तो 9 गुना कर दिया। 12 को 3 से भाग दो 4 गुना, तो 4 गुना कर दिया। 30 को 3 से भाग दो 10 आएगा ना, 10 गुना, तो 20 आ गया। समझ में आ रहा है ना। तो टोटल कॉस्ट हुआ 13 और सेलिंग कितना हुआ 20। लाभ या हानि? लाभ या हानि? लाभ। कितना का लाभ हुआ? लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, हाँ या ना? कितना लिखे? 700 बटा में, जरा भाग देना, 53 सही 11 बटा में 13% का लाभ। 53 सही 11 बटा में 13% का लाभ। यस और नो? किसी को दिक्कत? हाँ हाँ, अब इसको वैसे सिखाते हैं रेशियो से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चुप रहो, दम मुंह बंद करके चुप रहो। यहाँ देखिएगा, दोनों ठीक है, जैसे समझ में आ जाए दोनों ठीक है। ठीक, यहां से एलसीएम लिया 6 6, फिर रेशियो निकाला 3 और 2, तो 3 गुना कर दिया 2 गुना कर दिया। 18 वस्तु 12 वस्तु, 18 और 12 का जोड़े कितना आएगा? 30। सबको बेचेगा ना, 18 12 सब मिलाकर 30 बेचेगा। तो ये हो गया कितना? 9 गुना, ये हो गया 4 गुना, ये हो गया 10 गुना। यहां से कॉस्ट और सेलिंग निकाल दिया। यस और नो? ओके। अब आते हैं मुद्दा कि कैसे निकालेंगे रेशियो से, है ना भाई बंधु। ए बंधु, बंधु जी देखिए जी, इधर देखिए जी, क्या आपको? हमको तो नहीं है भाई साहब। देखिए, आइए सिखाते हैं। यहाँ देखिए, सब लोग तैयार हैं? एक मिनट बोलिए। एक वस्तु का दाम 1/2 और 1/3, यही ना। 1 रुपया में 2 वस्तु तो 1/2, 1 रुपया में 3 वस्तु तो 1/3, और बीजा कैसे? 2/3। ये सब पहले एक एक वस्तु का निकाल लेंगे। कितने का निकालेंगे? कितने का निकालेंगे बंधु? एक एक वस्तु का। कितने का निकालेंगे? एक एक का। मालो कोई दिक्कत? एक एक वस्तु का आ गया, चले ना। अब कहा कि ना 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 ना, एक एक वस्तु नहीं है, ये 3 वस्तु है, तो ये वाला 2 वस्तु है। नहीं समझ में आया? 3:2 का मतलब क्या है? ये वस्तु 3 रहेगा तो ये वस्तु 2 रहेगा। यस और नो? मालूम? तो इसमें 3 वस्तु, इसमें 2 वस्तु, सब मिला के कितना बेचेगा? और 3 वस्तु है 2 वस्तु है, सब मिलाकर 5 वस्तु। हुआ कि नहीं? हुआ। तो लिख दिया 5 वस्तु। यस और नो? ओके। काट छाट की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। एलसीएम 6, यहां 3 से गुना करो, 3 3, यहां 2 से 2 दूनी 10 बटा में 3 दूनी, ये 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13 और 13 का माल 20 में। लाभ या हानि? लाभ कितने का? लाभ गुने 100 बटा में 13, 700 बटा में 13, 53 सही 11 बटा में 13। यस और नो? आंसर। क्या आपको तकलीफ है? नो। समझ में आया बंधु? तो ये भी तरीका आ गया और ये भी तरीका आ गया। आप हर तरीके से सेटिस्फाइड हैं? आगे चलने की अनुमति है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलें आगे ना। छाप लिए सब लोग? अब एक ऐसा आपके लिए है, सुनिए, एक और बात है। उसमें 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बनाया, तो आप एक क्वेश्चन बनाओ, फिर अगला बनाऊंगा तो अगला बनवाऊंगा, ठीक है ना। तो प्लीज इसको बनाइए, आप बनाइए भाई जी, बनाइए जल्दी, फटाफट फटाफट। भाई जी जल्दी बनाइए, फटाफट जल्दी बनाइए, तेजी में जरा।
सुना लिया। हरिओ। जय श्री राम। अलग अलग है, अलग अलग है ना। अभी सही कर देते हैं। ये पता नहीं, ये जो है ना बिना चेक किया लगा दिया पीडीएफ ना, ये सब जो है ना दिमाग खा जाएगा। कहाँ कहाँ था? 4 3 सही है। 3 और 1। 3 और यहाँ कितना लिख दिया है? 2 लिख दिया क्या? 4 आर्टिकल्स 3 रुपीज। 4 आर्टिकल्स 3 रुपीज। फिर क्या था? 3 आर्टिकल्स 1 रुपीज। 3 आर्टिकल्स 1 रुपीज। यहाँ बंद कर दूं? ही सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स 3 रुपया में 1। ओके, ई तो सही है। अल्लाह नहीं करेंगे प्लीज। पहला में क्या है? 4 आर्टिकल्स 3 रुपीज। 4 आर्टिकल्स 3 रुपीज सही है। और वह कुछ वस्तु 2 रुपया में 3 वस्तु। ही परचेज 3 रुपया में 1 लिखा, यही ना? 1 रुपया में, यहाँ पर 1 रुपया कर दूं? 1 मिनट। 1 रुपया में 3 आर्टिकल कैसे बेचा सबको? नहीं, 3 रुपया में यहाँ 2 कर दो, बेच दो। हाँ दिया है, सही है, आगे सही है, आगे सही। बस यहाँ पर एक सुधार करना, ठीक है? बनाइए प्लीज। यहाँ पर सुधार कर लिए हैं। और जैसे बनाओ जी, कोई दिक्कत ना है। इतना सिखाए किस लिए है? जैसे देना है दे दे, उड़ा दीजिए धाए धाए, है ना जी? जल्दी जल्दी बनाइए। कितना आ गया? अजी बोलिए ना जी। बच्चा लोग का क्या है? बच्चा लोग का क्या है? बच्चा लोग, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? सबका आ गया? ओके ओके, सुधार कर लिए सब लोग, है ना? चलिए, यहाँ खाली 1 कर लीजिएगा, ठीक है? कहाँ पर 1 किया था? ये ना। चलिए, अब बना कर दिखा दूं? कोई बात नहीं, चलिए बनाइए भाई साहब। कैसे बनाओ मतलब, बड़ा वाला करके या रेशियो से? रेशियो बना दूं या बड़ा वाला से? चलो ठीक है, चुप रहो, शांतिपूर्वक। ये है आर्टिकल्स, ये है प्राइस। आइए देखते हैं बच्चों। खरीदा, खरीदा, बेचा। बोलिए कैसे कैसे खरीदा? 3 रुपया में। और बताइए, 1 रुपया में 3 आर्टिकल्स कैसे बेचा? 3 रुपया में 2 आर्टिकल्स, यही था ना भाई जी? यही था ना? क्वेश्चन लिख दिया, समझ में आया? अब इन सब का एलसीएम कितना आया बोलो? तो यहां मान लिया मैंने 12, यहां भी मान लिया
लेकिन बाद में मालूम चला कि रेशियो चाहिए 2 और, तो भैया इसमें कर दिया 2 से गुना, इसमें कर दिया 2 और 3, है ना, इसमें कर दिया 2 से गुना, इसमें कर दिया 3 से गुना। समझ में आ रहा सबको? आ रहा भाई साहब? तो यहां पर लिख दीजिए 24 वस्तु कितना, और यहां पर और सब मिला के बच्चा लोग कितना, 60 हो गया क्या? 60 वस्तु। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए सब लोग प्लीज। सबको दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए, यहां देखिए जरा, कितना गुना हो गया? बोलो ना, कितना गुना हो गया? तो यहां से कितना आ गया? 18 रुपया यहां से, तो कॉस्ट कितना आ गया? 30। चलिए, यहां 2 और 3 का रेशियो है। एक मिनट, यहां पर क्या था रेशियो? 3 आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स 2 रुपीज में है। 3 आर्टिकल्स 2 रुपीज। कोई दिक्कत? अब बताइए कितना गुना है ये? 20 गुना है। तो कितना हो जाएगा ये? कितने का लाभ हो गया? 10 × 100 में कितना आ गया? 33 सही। कोई बात नहीं यार, हिंदी में उल्टा लिखा, इंग्लिश हुई ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक? ऐसे करेगा ना, एकदम समझ में नहीं आएगा। और प्लीज ऑफिस के एक दो लोग, एक दो कदम निकालिए फटाफट, जरा समझ में आ जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ। इंग्लिश में लिखा था यहां पर 3 आर्टिकल्स 4 रुपीज 2। 3 आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स 4 रुपीज 2 कर दीजिएगा, ठीक है ना? अब इसके बाद सब सही हो जाएगा, ठीक है ना? आज टाइपिंग थोड़ा सा जो है बिना चेक के हुए पगला के भेजा है सब, तो आप टेंशन न लीजिए, हम भी टेंशन नहीं लेते हैं। चलें, अब सुनिए, आराम से आराम से। चलो, तैयार है ना? अब यहां पर एक नया क्या बोलेगा? परसेंटेज बोलेगा। क्या बोलेगा? इसने कहा 20% ज्यादा है। तो जो प्रोसेस हमने किया था यहां पर, जो प्रोसेस, इसमें क्या था? रेशियो 3 और 2 का था। क्या था रेशियो? लेकिन अब इसमें नया क्वेश्चन बनाएगा कि 20% ज्यादा है। क्या है? तो इसके पास 100 है, तो दूसरे में कितना है? इसमें 120 है। इसने कहा कि पहले वाले की मात्रा दूसरे वाले से 20% ज्यादा है, तो 6 और यही कहा ना, क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज द 20% मोर देन द लेटर, यही ने कहा। तो भैया बस यहां पर रेशियो क्या हो जाएगा? 6:2। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे पहले 3 और 2 गुना करते थे, तो अब क्या कर देंगे? 6 और, कोई अलग है क्या? क्या बना सकते हैं? रुक जाइएगा, पहले बार हम चेक कर लेता हूं। 2 3 रुपया, 2, है ना, 3 रुपया में 2, कुछ वस्तु 3 रुपया है। क्या लिखा है यहां पर? 4 आर्टिकल्स 5 रुपया में, ठीक है ना? 2 आर्टिकल्स 3 रुपया में, 2 आर्टिकल्स 3 रुपया में। फिर क्या है भाई सब पढ़ना? 4 8, हाँ। फिर दूसरा क्या है? 4 5 लिख दिया है ना? तो यहाँ पर एक्चुअली 4 5 में बेचा है, नहीं, 4 5 में बेचा है।
यहां पर कर दीजिए 3 और 4, क्या कर दीजिए 3 और 1 मिनट 3 और 4 कर दीजिए। अब बेचा कैसे 4 और 5, ये दोनों खिचड़ी पका दिया है ना, इसलिए गलती है। यदि आप ऐसे हल्ला कर सीख पाएंगे नहीं ना, शांत रहिएगा। यहां पर 4 आर्टिकल्स इसने बेचा परचेस किया, दिमाग खा गया। आप एक हिंदी के अकॉर्डिंग बनाओ, किसके अकॉर्डिंग, एक भाषा में बना लो, ठीक है ना, इसको छोड़ दो तुम, ठीक है ना। बनाइए फटाफट जल्दी, फास्ट फास्ट, तेजी में। आप दोनों मत बनाइएगा प्लीज, आपको दोनों से बनाने आता मुझे मालूम है, लेकिन एक ही भाषा बनाइए हिंदी में, नहीं तो हमसे आप दोनों बनवाइएगा, ठीक है ना। तो प्लीज एक भाषा में बनाइए जल्दी जल्दी, दोनों भाषा में ना बनाइएगा, ठीक है ना। ये मैं टाइपिंग कल से देखता हूं, बहुत ही गलत कर रखा है ये तो, ये लोग नशा में करता है लगता है टाइपिंग। यहां देखिए भाई साहब, आया सबका, चलिए बताइए फटाफट जी में, हिंदी के अकॉर्डिंग बनाइएगा, ठीक है ना। सारा न्यूमेरिकल हिंदी के अकॉर्डिंग रखिएगा। सबका आ गया एकदम, कभी कभी कुछ लोग को तो सुनाने का मन करता है। बनाए सब लोग हिंदी के अकॉर्डिंग। भाई साहब कहाँ रहते हैं क्लास में आप, यहीं रहते हैं ना जी, बोलना सुनाई देता है। जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए, खोया खोया रहता है क्लास में भी। आया सबका, कितना बताइए, कैसे बनाओ, शॉर्टकट सिखा दूं डायरेक्ट, रेशियो से बनाता हूं। चलिए 3 रुपया में, 3 रुपया में 2 वस्तु, और बेचा कैसे भाई साहब 4 रुपया में 3 वस्तु, कोई दिक्कत। और ये खरीदा, ये भी खरीदा, ये भी खरीदा, बेचा कैसे 5 रुपया में 4 वस्तु, कोई दिक्कत। अब इसने क्या बोला कि पहला वाला जो है दूसरे वाले से कितना ज्यादा है, तो रेशियो क्या आ गया 3 और 2 का, मतलब ये 3 वस्तु है तो ये, और सब मिला कितना बेचेगा, तो 5 वस्तु। किसी को दिक्कत, हाँ हाँ है, ठीक है ना, जो भी है देख लो, हिंदी में देखना। 5 रुपया में 4 वस्तु के हिसाब से बेच दिया, ठीक है ना। और दूसरा में क्या था 4 रुपया में, अच्छा 3 रुपया में क्या है, 3 रुपया में 4 वस्तु, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ओके ना। अब काट दो फटाफट तेजी में, 2 दूनी 4, एलसीएम कितना आ गया 9 और 3, आज तो खिचड़ी पका दिया सब। 25 में ये काट दो, कितना हो गया 24 अनुपात, लाभ या हानि 1 × 100 में 24, 25 चौके कितना आ गया 6 चौका 24, यही ना, कोई दिक्कत नहीं। 4 सही 1/6। आज थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक ज्यादा कर दिया है, तो आज सुनिए, एक छोटी सी बात है कि आप लोग की क्लासेस जो है अभी 2 दिन तक नहीं होगा, मंडे से होगा, ठीक है ना। क्लासेस मंडे से है, हाँ 2 दिन की छुट्टी